हाँ तो भाई इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा, आपकी मैंने रेट पे बात कर ली और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पे बात कर ली। अब हम मेन इंपॉर्टेंट एक और थिंग रह गई जिस पे मैं बात कर लेता हूँ, उसका नाम है बेटा आर्हेनियस। आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस, ये क्या बहुत समझ में कम आती है कुछ लोगों के, और आती है तो आपका रिवीजन हो जाएगा भाई, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन, सुनो बात को, मैं पूरी बात कर लूंगा, आर्हेनियस की भी बात कर लूंगा, थोड़ी थोड़ी टक्कर सिद्धांत की भी बात कर लेंगे, और कुछ इफेक्ट की भी बात कर लेंगे, प्रभावी कारक, सभी बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी इस लेक्चर के अंदर मैं आपको, ठीक है। मेनली देखो बात बनती है कहां से, कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, रेट अफेक्टिंग फैक्टर्स, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, रेट अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो बात यहां ऐसी है कि रेट को बेटा, ऐसे तो बहुत सारे कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो मैं एक शॉर्ट में बना दूंगा, क्लियर है। लेकिन मेन जो एक रेट को अफेक्ट करता है कारक है बेटा टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं तापमान। अब तापमान किस प्रकार, आप सबको पता है भाई कि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की जो रेट है ना, दर है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अभिक्रिया। अरे भाई सीधी सी बात, आप अभिक्रिया में तापमान बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी रिएक्शन, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड एनर्जी आप ज्यादा दोगे तो जल्दी जल्दी बॉन्ड टूटेंगे और जल्दी जल्दी बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। लेकिन एक रिलेशन है कि प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ाते हो आप, तापमान 10 केल्विन, प्रत्येक पर 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो आपकी रेट है ना, जो दर है ना बेटा, वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, क्या हो जाती है, दुगनी। इस बात का ध्यान रखना, रेट क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, क्लियर है। 10 और दुगनी किसकी हो जाएगी, इनिशियल रेट की। इनिशियल रेट बोले तो प्रारंभिक दर, बोले तो से कोई मतलब नहीं हमको, प्रारंभिक दर कैसे भाई, देखो भाई बात ऐसी है बेटा, एक छोटा सा संबंध याद रखना है आपको कि T+10, ये ध्यान रखना कि T+10, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो किसमें, टेम्परेचर नॉर्मल तय, आपका जो सामान्य तापमान है उस पर, और यहाँ आ गया आपका क्या बोलते हैं उसको, केल्विन टी के, क्लियर है। अरे के का मतलब है केल्विन, कांस्टेंट मत मान लेना इसको भाई। नॉर्मल केल्विन तापमान, नॉर्मल जो भी आपका टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है, उस पर रेट कांस्टेंट, अगर आप उसको 10 डिग्री से बढ़ा दे तो ये डबल बन जाती है। ये रिलेशन आपको याद रखनी है, बस एग्जाम में यहां से इतना ही पूछता है तो आपको ये लिख के आ जानी है, क्लियर। अरे क्लियर है। अब हम बात करते हैं आर्हेनियस समीकरण की। देखो इस बार यहां से प्रश्न बन सकता है भाई, आर्हेनियस समीकरण, देखो फटाफट लिख लो ना इसको। अब हम बात करते हैं आर्हेनियस समीकरण की। देखो भाई आर्हेनियस समीकरण वो भी यही बात करती है, वैसे देखा जाए तो आर्हेनियस की जो समीकरण है वो यही बात करती है कि के समीकरण क्या है, ये है, यहां लिख देता हूं, के बराबर E -
ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये है बेटा आरएनियस भाई की समीकरण। मैं देखो इससे प्रूफ करता हूँ आपको आरएनियस की समीकरण से, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ लिख देते हैं बेटा कि जो आपका बेटा ई है, ई ए है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये बाद में बातें करेंगे, है ना, सक्रिय, है ना, ऊर्जा। ठीक है। आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर। और कौन बचा? टी बराबर आपको पता ही है, तापमान केल्विन में। और कौन बचा? जो ए है वो आपका आरएनएस फैक्टर है। ए क्या है आपका? आरएनएस फैक्टर, आरएनएस फैक्टर है। क्लियर है। अब देखो बात को समझना, अब बात को आप समझना, देखो बात को समझना ढंग से। अगर आप यहां देखो टेम्परेचर आप बढ़ाते हो बेटा, तो आपका ई ए अपॉन आर टी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अरे ये हर में है, डिनोमिनेटर है, हर में टी को बढ़ाओगे तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो फिर ये पूरी राशि क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। और जब ये बढ़ जाएगी तो के बढ़ जाएगा। अरे के बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और जब के बढ़ रहा है, और जब के बढ़ रहा है तो देखो भैया टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब यार देखो इन चीजों में कहाँ आया, क्यों आया, वो सब छोड़ो भाई, हमको याद रखना है आरएनएस इक्वेशन, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। सर ने बताया है कि सर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो आपको मालूम है ये भिन्न वाली संख्या या नीचे वाली को बढ़ाओगे तो पूरी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ लगा दिया माइनस, अब माइनस लगाओगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और ये बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा। अरे ये बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ गया तो फिर टेम्परेचर तो बढ़ना। ये आरएनएस ने भी इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। अब हम इस इक्वेशन की एक छोटी सी चीज डेरिवेशन कर डालते हैं, प्यारी सी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से खींच देते हैं मामले को। देखो भाई कैसे, मैं दोनों तरफ बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ, दोनों तरफ ln नेचुरल लॉग, लॉग बाई लॉग, और लैग लॉग ले लेता हूँ मैं, लैग लॉग लॉग ln ऑफ के बराबर, सही है, ln ऑफ, क्लियर है, ए गुणा ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, अपॉन आर टी। क्लियर है? यही है, अरे यही है। लॉग एम गुणा लॉग एन, लॉग एन बराबर, सही है, लॉग ए प्लस ln ऑफ ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब क्या करें? अरे क्या करें? यहां से log m की पावर n, log k बराबर log ln ऑफ a, log ln ऑफ a, है ना। ये प्लस यहां से शुरू कर देते हैं, माइनस ई ए अपॉन आर टी ln, अरे log m की पावर n, तो n log m। क्लियर है? नहीं, अरे log m की पावर n, log m की पावर n, तो n log m, n log m, ज़्यादा कुछ नहीं किया। क्लियर है? इसको मैं
यहीं कर देता हूँ थोड़ा सा, चलो यहाँ कर देते, फिर बाकी आगे आएगा नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ कर देते हैं, अरे यहाँ कर देते हैं, log k बराबर ln ऑफ a, ये प्लस माइनस माइनस ई ए अपॉन आर टी ln ऑफ ए। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? अब देख लो भाई, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, क्लियर है? लो देखो भाई, माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर माइनस एम एक्स और ये आपका प्लस सी, देख लो ध्यान से, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। यहाँ से अगर आपका कोई ग्राफ पूछता है तो वैसे देखा जाए तो ये एक्टिवेशन थ्योरी का हमने क्या निकाल लिया, डेरिवेशन। क्लियर है? अब यहाँ से आप चाहो तो ग्राफ ऐसे बना सकते हो, ये नेगेटिव स्लोप में जाएगा, एक्स पे कौन है, एक्स पे कौन है, एक्स पे कौन है लॉग ई, अरे एक्स पे कौन है, सॉरी 1/t, एक्स पे कौन है 1/t, और वाई पे कौन है लॉग के, और ये पूरा इंटरसेप्ट क्या है लॉग ए, अरे इंटरसेप्ट क्या है ए, है ना, लॉग ए क्या है, और स्लोप क्या है ढाल, माइनस ई ए अपॉन आर, टी नहीं है आर। क्लियर? तो यहां से वैसे ये पूछता नहीं है इतना ज्यादा, आपको दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब आगे क्या करें हम, अब आगे इसको 2.303 की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, कोई सॉल्यूशन फालतू, मैं कोई मैथमेटिकल में नहीं घुस रहा हूं, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं यहां से आपका मैथमेटिक्स फॉर्म के अंदर इसको, जो कि आपको याद रखना है आर्निश इक्वेशन को, है ना। हमारा है लॉग बेस ऑफ 10k बराबर, क्लियर है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, यहाँ से मैं ले रहा हूँ 1/t प्लस लॉग बेस ऑफ 10 ए। क्लियर है? बस आपको ये याद रखना है भाई, खेला यहीं खेलना है बस। ये आपका एक्टिवेशन थ्योरी का डेरिवेशन मैंने आपको 1/t से निकाल करके दे दिया। देखो यहाँ भी बराबर y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, वही बात है। अरे y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? क्लियर है? ये x पे आ जाएगा, ये y पे आ जाएगा, ये इंटरसेप्ट और ये आपका स्लोप ढाल। क्लियर है? अब हम इसके अंदर से और कुछ नई चीज देख लो, ज्यादा स्टेप ली नहीं है मैंने, अब इसमें एक छोटी सी और चीज नई निकाल के दिखा देते हैं अब आपको हम। और देखो बात को समझना, अब आप देखो टाइम देखो एक बार, 13 मिनट, ज्यादा नहीं है। अभी देखो, अब हम यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं। मान के चलो आपने टेम्परेचर बढ़ाया और रेट बढ़ रही है, तो टेम्परेचर आप पहले T1 से T2 कर दोगे। अरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं भाई, इफ यदि तापमान बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट, दर नियतांक, या फिर आप बोलो वेग नियतांक पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, आपको कुछ नहीं है, इतना सा याद रखना इस चीज को, इस चीज को याद रखना, लॉग यहाँ k2/k1 बराबर। क्लियर है? ई ए अपॉन माइनस है ना 2.303, और ये माइनस माइनस मैंने ऐसा सॉल्व कर दिया भाई। देखो यहाँ 2.303 लोग, यहाँ 2.303, यहाँ 2.303 लोग, 2.303 का भाग लगाओगे, फिर इनको काटोगे, मैं डायरेक्ट नहीं यहाँ कर रहा हूँ। क्लियर है? आर 1/T1 माइनस 1/T2, एक तो ये है, एक तो इसको आपको याद रखना है। एक इसी की गुरु और है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉग k2/k1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1, सही है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 और T2 एलसीएम ले लेंगे ना, तब जाके ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट,
ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अरे भाई ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, ये लॉग लिए, यहाँ ये लॉग लिया, ये लॉग लिया, ई की पावर ये है। अब लॉग इसका प्लस इसका भी तो लॉग लोगे भाई, लॉग एम ये गुणा है एन, लॉग एम गुणा एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, अरे लॉग एम गुणा एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन। अब लॉग एन पे भी फिर पावर लगा दी, तो लॉग की पावर भाई एम की पावर एन, तो लॉग एम, क्लियर है, एम लॉग एन, एम लॉग एन, क्लियर है। यहां से मैंने ये कंप्लीट कर दिया और फिर इसे ये निकाल दिया। ये था आपका एक्टिवेशन थ्योरी का मामला। अब हम बेटा बात करेंगे आपकी, थोड़ी सी ज्यादा चर्चा नहीं चलाएंगे, क्लियर है। चलो इस लेक्चर पे तो हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसके बाद में इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।